Hello everyone, welcome back to the channel of Ideal Public School and this is me सृष्टि चौबे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th के सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द ग्लोब। ओके, तो इससे पहले हम लोग क्लास 5th की साइंस और मैथमेटिक्स की वीडियो ला चुके हैं। तो आज हम लोगों ने न्यू सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस, उसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है द ग्लोब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो सेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आखिर ये ग्लोब होता क्या है, व्हाट इज ग्लोब। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको ये तो पता है कि अर्थ इज आवर होम प्लैनेट। अर्थ हमारा होम प्लैनेट है। हम लोग किस पर रहते हैं, अर्थ पर ही तो रहते हैं। दैट्स वाई अर्थ इज आवर होम प्लैनेट। तो देखिए, ये जो ग्लोब है, अर्थ का जो मॉडल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाया गया है, ग्लोब बनाया गया है। ग्लोब रिप्रेजेंट द होल मॉडल ऑफ अर्थ। अंडरस्टैंड, ग्लोब क्या करता है, अर्थ के मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब देखिए बात हो रही है अर्थ की। तो अर्थ का आप लोग फोटो वगैरह देखे होंगे, तो अक्सर वो ब्लू और ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट, मतलब अर्थ ब्लू और ग्रीन कलर से मेनली रिप्रेजेंट किया रहता है। ब्लू क्या रिप्रेजेंट करता है कि अर्थ पर कितना वाटर है, और ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करता है कि अर्थ पर कितना लैंड है। आपको तो वैसे पता ही है कि अर्थ का जो शेप होता है, अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये जो 3 पार्ट्स है ना, इस पर सिर्फ वाटर पाया जाता है और 1 पार्ट सिर्फ क्या है, लैंड है। मतलब अर्थ का 3/4 पार्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर है। ओके, और 1/4 पार्ट जो है वो क्या है, लैंड है। अंडरस्टैंड। अब देखिए, अर्थ का जो शेप होता है, उसका शेप, अर्थ का जो शेप होता है उसको एक्चुअली बताया किसने, हम लोगों को कैसे पता चला कि अर्थ थोड़ा स्फेरिकल ओवल है, कैसे पता चला, अर्थ का शेप बताने वाला कौन था। तो हमें अर्थ के एक्चुअल शेप के बारे में बताया है। अर्थ के एक्चुअल शेप के बारे में हमें किसने बताया, फ्रेडिनेंड मैगलन ने। किसने बताया है, फ्रेडिनेंड मैगलन ने। यहाँ मैं लिख सकती हूँ, द अर्थ actual shape was known when Ferdinand Magellan went around द अर्थ। तो देखिए, यहाँ मैंने क्या लिखा कि द अर्थ एक्चुअल शेप वॉज नोन व्हेन फ्रेडिनेंड मैगलन वेंट अराउंड द अर्थ। तो अर्थ के एक्चुअल शेप के बारे में किसने हमें बताया, फ्रेडिनेंड मैगलन ने, जब वो अर्थ के अराउंड गए थे। अंडरस्टैंड। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अर्थ के एक्चुअल शेप के बारे में हम कैसे जानते हैं या फिर किसने हमें बताया, देन यू विल आंसर दैट फ्रेडिनेंड मैगलन। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। ये तो बात हो रही है अर्थ की कि अर्थ इज आवर होम प्लैनेट। अर्थ हमारा होम प्लैनेट है जिस पर 3/4 पार्ट वाटर है और 1/4 पार्ट लैंड है। ओके, और अर्थ के एक्चुअल शेप के बारे में हमें किसने बताया है, फ्रेडिनेंड मैगलन ने। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि हम लोगों को बताया जाता है कि अर्थ का शेप राउंड है, बट अगर उसे देखा जाए तो वो थोड़ा सा फ्लैट भी है। ओके, अर्थ का शेप हम लोग जानते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, बट अगर उसे देखा जाए तो वो फ्लैट सरफेस है, उसका सरफेस थोड़ा फ्लैट दिखाई देता है। और तो और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले के लोग ये बिलीव करते थे, ये विश्वास करते थे कि पृथ्वी क्या है, फ्लैट है। अर्थ इज नॉट राउंड, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू अर्लियर पीपल।
अंडरस्टैंड। जैसा कि आपको पता है पृथ्वी कोई छोटी सी चीज तो है नहीं, अर्थ इज वेरी लार्ज इन साइज। अर्थ का साइज क्या है, बहुत बड़ा है। इसका शेप कैसा होता है, जस्ट लाइक एन ऑरेंज। ऑरेंज देखा है ना आप लोगों ने, तो ऑरेंज की शेप की तरह हमारी पृथ्वी का शेप है। ऑरेंज का शेप कैसा होता है, ऐसे किनारे से तो लगेगा वो राउंड है, बट अपर सरफेस से वो थोड़ा सा क्या होता है, फ्लैट होता है। सेम एज दैट हमारा अर्थ होता है। अर्थ क्या होता है, अर्थ इज नॉट फुली राउंड। मैंने बोला कि इट इज जस्ट लाइक, मतलब कि ये राउंड है बट थोड़ा सा उसका सरफेस क्या है, फ्लैट है। तो अर्थ का शेप जस्ट लाइक एज ऑरेंज। अर्थ की शेप कैसी है, बिल्कुल ऑरेंज की तरह। तो पृथ्वी जैसा कि मैंने बोल दिया बहुत बड़ी है, तो क्या हम लोग पृथ्वी इतनी बड़ी है तो क्या उसकी स्टडी करना आसान वे में तो पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल तो है नहीं, है ना। और तो और आपको ये पता होगा कि जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ अपने ही एक्सिस पर क्या करती है, रिवॉल्व करती है। रिवॉल्व मतलब घूमती है, अंडरस्टैंड। ये जो पृथ्वी है, अर्थ अपनी ही एक्सिस पर क्या करती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है। वो अपनी ही एक्सिस पर, एक्सिस कहने का मतलब क्या, कि जैसे ये पृथ्वी है तो ये अपने ही एक्सिस पर क्या करती रहती है, हमेशा रिवॉल्व करती रहती है। और ये तो आपको पता होगा कि हमारी अर्थ सन के चारों तरफ क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। सपोज दैट दिस इज सन, and here is our earth, okay, earth, okay। अब देखिए मैंने बोला कि अर्थ अपनी ही एक्सिस पर क्या करती है, रिवॉल्व करती है। अर्थ अपनी ही एक्सिस पर रिवॉल्व करती है, ओके। और अर्थ सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। अपनी एक्सिस पर तो रिवॉल्व करती ही है, साथ में ये सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। ये जो आप ये देख रहे हो, ये सर्कल, ये जो है इसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। ये एक फिक्स पैथ है। इसके अलावा ये नहीं कि अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही तो फिर घूम करके दूसरे की ऑर्बिट में चली गई, नहीं। अर्थ रिवॉल्व अराउंड अ फिक्स पैथ अराउंड द सन। अर्थ रिवॉल्व इन अ फिक्स पैथ। अर्थ एक फिक्स्ड पैथ पर क्या करती है, रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ। ये तो फिक्स्ड है ना कि अर्थ इसी में रिवॉल्व करेगी, ऐसा तो नहीं है दूसरे में चली जाएगी, नहीं। अर्थ एक फिक्स्ड पैथ पर क्या करती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है। तो ये जो फिक्स पैथ है ना बच्चों, इस फिक्स पैथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ये जो फिक्स पैथ पे अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट, ओके। अब देखिए कि मैंने बोला अर्थ अपने ही एक्सिस पर रिवॉल्व करती है। देखिए जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर रिवॉल्व करती है, इसका रीजन होता है कि वो वन डे होता है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर रिवॉल्व करती है तो वन डे होता है, मीन्स 24 आवर्स। लेकिन जब पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर कंप्लीट करके वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाती है तो क्या होता है, 1 ईयर। क्या होता है बच्चों, 1 ईयर मीन्स 365 डेज। याद रखिएगा कि जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर एक चक्कर कंप्लीट करती है तो 1 डे मतलब कि 24 आवर्स होते हैं। लेकिन जब पृथ्वी सन के चारों तरफ पूरा चक्कर लगा करके अपनी पोजीशन पर फिर आ जाती है तो क्या होता है, 1 ईयर मीन्स 365 डेज, ओके। याद रहेगा आप लोगों को, जब अपने ही फिक्स पैथ पर रिवॉल्व करे मीन्स अपने ही एक्सिस पर रिवॉल्व करेगी तो 1 डे, और जब सन के चारों तरफ चक्कर लगा लेगी तो 1 ईयर। और ये जो फिक्स पैथ पर ये चक्कर लगा रही है, इस फिक्स पैथ को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे, ओके। अब देखिए ये जो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। मतलब कि जब ये एक चक्कर लगाएगी तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, मीन्स यहाँ से स्टार्ट करके घूमते 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 वापस से अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगी, दैट इज 1 रिवॉल्यूशन, ओके।
तो कहने का मतलब क्या है कि अर्थ इज आवर होम प्लैनेट, इट इज covered by water and land. This 3/4 part is water and 1/4 part is land. अर्थ की एक्चुअल शेप के बारे में बताया है फ्रेडिनेंड मैगलन ने। और पृथ्वी यानी कि अर्थ अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है, घूमती है, तो उससे क्या होता है, 1 डे मीन्स 24 आवर्स। बट जब पृथ्वी सन के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट पर घूमती है और कंप्लीट कर लेती है तो क्या होता है, 1 ईयर मीन्स 365 डेज। और पृथ्वी जिस फिक्स पैथ पर घूमती है सन के चारों तरफ, उस फिक्स पैथ को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, और एक और बात, ये जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इससे हम क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन। ओके, देखिए क्या आप लोगों ने ये कभी सोचा है कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं, मौसम कैसे बदलता है, सीजन कैसे चेंज होते हैं? तो ये सब रीजन यही है, जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर घूमती है तो उसकी वजह से डे और नाइट होता है, डे और नाइट जब अपने ही एक्सिस पर घूमती है। लेकिन जब पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमती है तो उससे सीजन में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। सीजन में मीन्स मौसम में बदलाव होते हैं। जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगी दैट कॉज सीजन चेंज, एंड जब अपने ही पोजीशन पर घूमेगी तो डे और नाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने पोजीशन पर घूम रही है तो कैसे डे और नाइट, तो यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए पृथ्वी मैंने बोला अपनी एक्सिस पर हमेशा घूमती है, अभी भी घूम रही होगी माइन्यूट, ठीक है, अभी भी घूम रही है। तो कहने का मतलब क्या, देखिए जैसे कि पृथ्वी है अभी यहाँ पर, जब सन की रेज, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, जब सन की रेज जिस सरफेस पर पड़ती है तो आधे जिस सरफेस पर पड़ेगी वहां डे रहेगा, और इधर नहीं पड़ पा रही है तो इधर क्या रहेगा, नाइट रहेगी। लेकिन जब पृथ्वी फिर घूमते हुए इधर हो जाएगी, मींस ये सरफेस इधर आ जाएगा और ये सरफेस इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। इधर वाले सरफेस पे नाइट हो जाएगा और उधर वाले सरफेस पर डे हो जाएगा। तो कहने का मतलब जिस पर सन की रेस पड़ेगी वहां डे, और जहां नहीं पड़ेंगी वहां नाइट। बट जब पृथ्वी घूम के अपोजिट, मतलब ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तो जहां नाइट थी वहां डे हो जाएगा और जहां डे थी उधर नाइट हो जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए जब पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पर घूमती है तो डे और नाइट होता है, और जब इधर से घूमते हुए सन के चारों तरफ घूमती है तो किस में बदलाव होते हैं, सीजन में बदलाव होते हैं, मींस मौसम में बदलाव होते हैं। ओके, तो खैर अब हम बात करते हैं ग्लोब की। हमने अर्थ का बात कर लिया, अब बात करते हैं ग्लोब की। जो ग्लोब होता है फ्रेंड्स, वो ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब जो होता है वो अर्थ का एक छोटा सा मॉडल होता है। अब इतना बड़ा अर्थ है, उसकी स्टडी करना तो पॉसिबल है नहीं, तो अर्थ की एक छोटा सा मॉडल बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, ग्लोब रखा गया। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज ग्लोब या व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब, देन यू कैन आंसर दैट द ग्लोब इज द स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या होता है, अर्थ का एक छोटा सा मॉडल होता है, स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ओके, आपने ग्लोब देखा होगा, बॉल की शेप की तरह रहता है, वो भी ब्लू और ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेड रहता है। मैंने पहले ही बताया ब्लू कलर पानी को रिप्रेजेंट करता है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रीन कलर लैंड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ग्लोब के थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्री की लोकेशन जान सकते हैं कि वो कौन सी लोकेशन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ में, ईस्ट में है, वेस्ट में है, उसकी लोकेशन हम लोग ग्लोब के थ्रू किसी भी कंट्री की या फिर सिटी की हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लोब। ओके, और तो और ग्लोब की सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ ग्लोब, ग्लोब की सहायता से हम लोग दो कंट्री के बीच के डिस्टेंस को भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें पता करना है कि हमारा इंडिया अमेरिका से कितना दूर है, तो आप ग्लोब लोगे और ग्लोब पर कुछ स्केल दिए रहते हैं कि इतनी से इतनी दूरी 500 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप दो कंट्री के डिस्टेंस
को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसकी मदद से? ग्लोब की मदद से। जैसे आपको पता करना है कोई देश दूसरे देश से कितनी दूरी पर है, तो आप ग्लोब की मदद से पता कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ स्केल कि दोनों कंट्रियों के बीच में कितनी की डिस्टेंस है। और तो और आप अलग अलग कंट्री की, सिटीज की लोकेशन को भी जान सकते हैं। किसकी सहायता से? ग्लोब की सहायता से। ओके, और तो और फ्रेंड्स, हम ग्लोब को एक टाइम पर हाफ ही पार्ट देख सकते हैं। जैसे ग्लोब है मेरे सामने, तो मैं एक टाइम पर सिर्फ एक ही पार्ट देख पाऊंगी, पीछे का पार्ट तो देख नहीं पाऊंगी। वन टाइम पे वन पार्ट। अगर हमको नेक्स्ट पार्ट देखना तो हमें उसे घुमाना पड़ता है, घुमाएंगे तो फिर उधर की डायरेक्शन हम देख पाएंगे, उधर का फेस हम देख पाएंगे। सेम एज दैट कि अर्थ है, सन जो रेस सामने पे पड़ती है तो क्या होंगी? डे। फिर जब वो घूम के इधर हो जाएगी तो इधर की पोर्शन पर डे हो जाएगा और ये इधर चला आएगा तो इधर क्या हो जाएगा? नाइट। तो कहने का मतलब क्या कि ग्लोब के एक पार्ट को हम सिर्फ एक ही टाइम पर देख सकते हैं, एक टाइम पर हम सिर्फ एक ही पार्ट देख सकते हैं। और सेकंड पार्ट को देखने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा? रिवॉल्व करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे सपोज करिए ये ग्लोब का मॉडल है, ये ग्लोब है। ओके, अब देखिए ग्लोब का जो अपर पॉइंट होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। ऊपर साइड क्या होता है? हमेशा नॉर्थ होता है, और नीचे साइड हमेशा क्या होता है? साउथ होता है। अपवर्ड नॉर्थ पोल एंड डाउनवर्ड साउथ पोल। ओके, और देखिए सपोज करिए कि तो ये जैसा कि ग्लोब का मॉडल है, ग्लोब के हमेशा ऊपर साइड नॉर्थ पोल रहता है और नीचे साइड साउथ पोल होता है। अब देखिए जैसे अगर हम ग्लोब को 20 से डिवाइड करें तो ये बराबर बराबर दो भागों में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस लाइन को जिसके थ्रू ये दो बराबर भागों में डिवाइड हुआ है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इक्वेटर। ओके, जिस लाइन के थ्रू ग्लोब दो पार्ट्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटर। अब देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इक्वेटर के ये जो ऊपरी हिस्सा है, ये चीज जो कि नॉर्थ साइड में पड़ रहा है, इसे हम बोलेंगे क्या? ये जो ये पूरा हिस्सा है इसे हम बोलेंगे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और ये जो साउथ के साइड में ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, इसे हम बोलेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, एक बार फिर देख लीजिए, ग्लोब का मॉडल है, अपवर्ड नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है, डाउनवर्ड साउथ पोल है। जिस लाइन के थ्रू ग्लोब दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ वो क्या है? इक्वेटर है। अब ये जो पार्ट है नॉर्थ साइड, इसे हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और ये जो पार्ट है साउथ साइड, इसे हम क्या बोलेंगे? साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, आज हम लोगों ने ग्लोब और अर्थ के बारे में डीप स्टडी करी। तो अब आप लोग इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो बस अपना क्वेश्चन और डाउट कमेंट सेक्शन में राइट करिए, आपको उसका आंसर 100% मिलेगा। पर तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।